चलें बच्चों, कुटज के साथ हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और कुटज आपको बुला रहा है। उसने आपके साथ दोस्ती कर ली है, वो आप सबको मिस कर रहा है। तो चलिए मैं आप सबको उसके पास ले चलता हूँ और देखिए कुटज हमें और क्या सिखाता है। कुटज का हर पहलू, उसकी हर बात निराली है। अपनी हर अदा के साथ वो कुछ संदेश देता है। चलिए, निबंधकार कहते हैं, कुटज क्या केवल जी रहा है? प्रश्न भी है, यानी क्या केवल वो जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। देखिए उसका अल्हड़पन, उसकी मस्ती और उसका बिंदास जीने का अंदाज। वो दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। वो जाता नहीं है कहीं मांगने, और उसके नज़दीक कोई चला जाए तो वो अधमरा नहीं होता है। आम तौर पर हमारे समाज में क्या होता है, आजकल तो और ज़्यादा हो गया है। पहले था कि अतिथि देवो भव, कोई आता था तो बड़ी खुशी होती थी। आज ठीक उलट हो गया है। अगर कोई आपके यहाँ आता है तो आपको लगता है कि अरे यार, ये कहाँ से आ गया, है ना, और आया है तो कब तक रुकेगा, क्योंकि उसकी जो खातिरदारी करनी है ये आपके लिए एक सरदर्द बन जाता है। आज सब लोग इतने व्यस्त हैं और ऐसा जीवन हो गया है लोगों का कि वो अपने में व्यस्त हैं, अपने से फुर्सत नहीं है। मेहमान नवाजी या कोई आ जाए अतिथि, उसकी सेवा के लिए किसी के पास उतना समय नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसीलिए जैसे ही कोई आता है तो लगता है जैसे कि तबीयत बिगड़ गई। और क्या करता है कुटज? नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, जैसे समाज में लोग करते हैं। भाई अपनी धार्मिक बातों का उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे, सिखाएंगे, ऐसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। एक एक सेंटेंस को आप देखिएगा। अपनी उन्नति के लिए, यानी अपने प्रमोशन के लिए, जैसे कि आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि भाई अपना काम बनाने के लिए लोग बड़े बड़े लोगों की मतलब कि चापलूसी करते हैं, उनके जूते चाटते हैं, तलवे चाटते हैं। तलवे चाटना मुहावरा भी पढ़ा होगा आपने। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। ये भी हमारे समाज में है। हर चीज़ जो हमारे समाज में घटित है उस पर कुटज के माध्यम से निबंधकार जो है वो एक हथौड़ा चला रहा है कि दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। ये हमारे मानव समाज में बड़ा भारी कैंसर है, ये विष है कि हम अगर किसी से जलते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका कैसे विनाश हो उसकी चिंता हमेशा करते हैं। कैसे वो अगर लाभ में है तो उससे कैसे वो घाटे में चला जाए। उसके पास ज़्यादा धन है तो उसका धन कैसे बर्बाद हो जाए, इसकी हमें चिंता रहती है। और इसके लिए कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लोग पूजा करवाते हैं कि ऐसा कुछ पूजा करवाओ, ऐसी पूजा करवाओ कि उसका विनाश हो जाए। ये ऐसी भी विषैली बातें समाज में सुनने को देखने को मिलती हैं। आत्मोन्नति हेतु, आत्मोन्नति एक दोष माने इसमें दो शब्द हैं। आत्म उन्नति माने अपनी उन्नति, सेल्फ अपलिफ्टमेंट, है ना, सेल्फ माने प्रमोशन जो कहिए। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। नीलम एक प्रकार का पत्थर होता है ना, जो लोग माने कीमती पत्थर अंगुलियों में पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थर पहनने से तकदीर बदल जाएगी, ग्रह की शांति होगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी उन्नति के लिए नीलम नहीं धारण करता। वो अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, माने हर हाथ की हर उंगली में कितने लोग अंगूठी पहनते हैं। इवन ये अंगूठा है ना, उसमें भी लोग पहनते हैं। पांचों में कोई उंगली बाकी नहीं रहती है। चार तो आम बात है, अंगूठे तक में अब लोग पहनना शुरू कर दिए हैं। दांत नहीं निपोरता, माने किसी के आगे दांत दिखा करके दया मांगना,
दया की याचना करना। बगले नहीं झांकता। बगले झांकना मतलब शर्माना, शर्मा करके माने थोड़ा दूसरी तरफ देखने लगना, आँखों से आँखें मिला के बात नहीं करना, ऐसा नहीं करता है। वो जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी वो अपनी दुनिया में है, वो अपनी दुनिया में है। क्यों उसकी ऐसी आदत है, उसकी फितरत ऐसी क्यों है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी क्यों है, वो है। आपको देखना है देखिए, सीखना है सीखिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर कुछ बड़ी बात है, क्यों जीता है, किस उद्देश्य से जीता है, वो अपना जी रहा है। लेकिन अगर उससे हम कुछ लेना चाहें तो वहाँ हमें कुछ देखना होगा कि ये स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। वो केवल अपने लिए नहीं जी रहा है। वो सुंदर लगता है तो अपने सौंदर्य से किसी दूसरे को खुशी देना चाहता है। वो अगर फूल से लदा हुआ है तो वो आपको अपने सौंदर्य से लुभाना चाहता है कि उसके पास जाकर के आप थोड़ा अपना गम भूल जाएं, थोड़ा खुश हो लें। तो अपने से वो बाहर है, वो अपने तक सीमित नहीं है, वो आप तक पहुंचना चाहता है। भीष्म पितामह की भांति, माने भीष्म पितामह नहीं, भीष्म पितामह की तरह अवधूत, यानी भीष्म पितामह भी अवधूत थे। अवधूत का मतलब होता है वही अलमस्त, जो दुख में न दुखी होता है और सुख में पैर फैलाकर उड़ता नहीं है, वो अवधूत है। हर हाल में जो मस्त है उसे अवधूत कहते हैं। तो भीष्म पितामह की भांति, माने उनकी तरह अवधूत की भाषा में, यानी अवधूत जैसे बात करते हैं, अवधूत की जो शैली होती है, जीवन शैली, अवधूत की भाषा में चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, जो मिल जाए शान के साथ और हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर के, हृदय में हार मान के नहीं कि जो मिला, जैसे मान लीजिए आपको पुरस्कार में 3rd प्राइज़ मिलता है तो आप मुंह लटका के 3rd प्राइज़ लेते हैं और 1st प्राइज़ वाला हंसते जाता है। 1st प्राइज़, 2nd प्राइज़, 3rd प्राइज़, 1st प्राइज़ वाला जब जाएगा पुरस्कार लेने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी देह भाषा कुछ और होती है, और 3rd वाला जाएगा तो लगेगा जैसे कि वो माने कोई पाप किया है, तो शर्माएगा, ये 3rd प्राइज़ नहीं। वहाँ भी जो मिल जाए हृदय से बिल्कुल हृदय से हार नहीं माननी है कि मैं 1st नहीं आया, 3rd हो गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, कुटज ये संदेश देता है। मन से पराजित नहीं होना है। सोल्लास ग्रहण करो, जो मिले उल्लास के साथ, खुशी के साथ उसको ग्रहण करो, हार मत मानो। नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर, कभी भी गिव अप नहीं करना है, हथियार नहीं डालने हैं, ये संदेश है। और यही है, ऊपर देखिएगा इन्वर्टेड को, चाहे सुख हो या दुख से लेकर के हार मत मानो, जितनी बात कही गई है वही बात यहाँ संस्कृत में है। सुखं वा यदि वा दुखं प्रियवं, प्रियं वा यदि वांग प्रियम, प्राप्तम प्राप्तुम पासितम हृदयेन पराजितः। ये महाभारत का शांति पर्व है। शांति पर्व के 25-1-26 वहाँ उस अध्याय से ये लिया गया है। हृदयेन पराजितः, माने हृदय से पराजित नहीं होना है, मन से नहीं हारना है। कितना विशाल वह हृदय होगा। कुटज को देखिए, जो ऐसा संदेश दे रहा है अवधूत की तरह, कितना विशाल उसका हृदय होगा। ये छोटे दिल वाले, छोटे हृदय वाले ऐसी बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा, किसी भी हाल में वो विचलित माने डगमग नहीं होता है, अचल रहता है। हर हाल में एक समभाव, समभाव, सुख में भी उसी भाव से, दुख में भी उसी भाव से, क्योंकि वो जानता है कि जो मिल रहा है वो कोई देने वाला कोई और है। सुख भी वही दे रहा है, दुख भी वही दे रहा है। तो जब वो दे रहा है तो
मेरी उदासी का कोई कारण बनता नहीं है, मैं क्यों उदास रहूं। उसकी चीज़ है, वो दे रहा है, जैसे चाहे वैसे दे। कुटज को देखकर रोमांच होता है। रोमांच माने जैसे रोए खड़े हो जाते हैं ना, रोमांच होता है। कहाँ मिली यह अकूतो भया वृत्ति। अकूतो भया माने जिसे मापा न जा सके, जिसकी सामर्थ्य को, जिसकी शक्ति को, जिसकी इस क्षमता को, वृत्ति यानी उसका स्वभाव, उसका पेशा, उसको आप माप नहीं सकते, उसकी था नहीं लगा सकते, उसको अकूतो भया कहते हैं। कहाँ से मिली यह वृत्ति, ये स्वभाव कहाँ से आया उसके पास। अपराजित स्वभाव, अपराजित माने जो अनकंकरेबल, जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, ऐसा स्वभाव। अविचल जीवन दृष्टि, अविचल माने जो विचलित ना हो, जो हिलने नहीं, अनशेकेबल। जीवन दृष्टि माने जीवन को जीने का एक दृष्टिकोण जो है, जीवन का जो दर्शन है वो अचल है, उसमें कोई माने उसके जीने की जो शैली है, वो जिस अंदाज से जी, उस अंदाज में कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। जो समझता है, अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा निबंधकार जो है वो अपने हृदय की बात करता है, और थोड़ा सा चूँकि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ख़ास करके ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को जानता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आध्यात्मिक यानी वो ईश्वरीय परमात्मा वाली बात यहाँ पर आएगी। जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है, अपकार करना मतलब बुरा करना, जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है वो अबोध है। आप जानते हैं कि अगर हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, हमने उसका बिगाड़ दिया, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अबोध हैं, मतलब बुद्धि की कमी है, आप शिशु की तरह हैं। और जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई मुझ पर कोई मेरी भलाई कर रहा है, अगर आपको लगता है कि दूसरा आप पर माने आपका वो कुछ अच्छा कर रहा है, आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है, तब भी आप बुद्धिहीन हैं, तब भी बुद्धिहीन है। देखिए, समझिए इस तर्क को। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ये भी गलत है, और आपको लगता है कोई आपका अच्छा कर रहा है, तो आप बुद्धिहीन हैं। कौन किसका अपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है। अपकार उपकार यही दो शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, वैसे अपकार उपकार। अपकार बुरा करना, उपकार भला करना। कौन किसका अपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है, ये प्रश्न है। क्योंकि न कोई किसी का अपकार कर सकता है, न कोई किसी पर उपकार कर सकता है, सीधी बात है। मनुष्य जी रहा है, मनुष्य केवल जी रहा है, केवल जी रहा है। उसके वश में इतना ही है कि वो अपना, कहते हैं ना कि कर्तव्य ही वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्तव्य करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, फल देने वाला कोई और है। यही संदेश यहाँ भी है कि आपके अधिकार में कर्तव्य ही वाधिकारस्तु, आपके अधिकार में केवल कर्तव्य है। कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल क्या होगा, अच्छा या बुरा, ये आपके वश में नहीं है। इसलिए मनुष्य केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। आप अपनी इच्छा से जी भी नहीं सकते हैं। आप वैसे ही जिएंगे जैसे इतिहास विधाता ने, यानी ईश्वर ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने जो आपकी स्क्रिप्ट लिख दी है, जो आपके लिए कहानी लिख दी है ना, आपके लिए लिखा गया है स्क्रिप्ट कि आपको ये करना है, आप जाएं और ये आपको ये रोल प्ले करना है, उतना ही आप करेंगे, वैसे ही जिएंगे। उसकी योजना है, उसकी प्लानिंग है, उसमें आप बिंदु मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी को उससे सुख मिल जाए, अब उस योजना से, योजना भगवान ने बना दी है, अब उस योजना से किसी को सुख मिल जाए, अच्छी बात है। नहीं मिल सका सुख, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। ये घमंड, ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी का भला कर दिया, मैंने किसी का बिगाड़ दिया, या दूसरे ने मेरा भला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, यदि आप किसी को सुख पहुंचाते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने उसका कर दिया, मैं नहीं करता तो उसका कुछ नहीं होता, मैंने उसे बचा लिया, अगर ये अभिमान आप में है तो ऐसा अभिमान गलत है।
तो सुख पहुंचाना यदि गलत है तब तो दुख पहुंचाने का अभिमान और ज़्यादा गलत है, नितांत गलत है ना, नितांत गलत है। यानी उस गलती का कोई अंत नहीं है, नितांत। अगर सुख पहुंचाना गलत है तो दुख पहुंचाना तो उससे कई गुना बुरा है, गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, दुख और सुख मन के विकल्प हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके अंदर की चीज़ है, ये आपके अधिकार की चीज़ है। आप जैसा चाहेंगे वैसी अनुभूति आपको होगी। सुखी वह है जिसका मन वश में है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखता है वही सुखी है। और दुखी वह है जिसका मन परवश है, दुखी वो है जिसका मन दूसरे के हाथ में है। दूसरा जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे तो आप दुखी हैं। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। परवश, दूसरे के वश में होने का मतलब ही है कि आप उसकी चाटुकारी करें, उसके तलवे चाटें, जूते चाटें, दांत निपोरना, दांत दिखाना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी, ये सब दूसरे को खुशामद जो लोग करते हैं ऐसे ही करते हैं, दांत दिखा करके, चाटुकारी करके, जी हुजूरी करके। जिसका मन अपने वश में नहीं वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन, छंदावर्तन मतलब दूसरे के अनुसार थोड़ा नाटक करना, दूसरे को खुश करने के लिए थोड़ा अभिनय करना। अंदर से वो चाहता नहीं वैसा करें, लेकिन उसको खुश करने के लिए वो करता है। इसी को छंदावर्तन कहते हैं। माने अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर पसंद नहीं है लेकिन बाहर से ऐसा करते हैं कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, तो ये उसके मन के हिसाब से आप अभिनय करते हैं, काम करते हैं, ये छंदावर्तन है। यानी आप अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचते हैं। अपने पर पर्दा डालने के लिए आप एक झूठ का खेल खेलते हैं, मिथ्या आडंबर करते हैं। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। और हम क्या करते हैं, दूसरों को फंसाने के लिए माने गड्ढा खोदते हैं ना, गड्ढा खोदो उसमें गिरेगा, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, माने इंसान ये सब करता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से, मिथ्या माने गलत व्यवहार, मिथ्याचार, मिथ्या आचार, गलत व्यवहार आचरण से मुक्त है, इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। उसमें ये स्वभाव ही नहीं है कि वो ये किसी की चाटुकारिता करे, किसी के अनुसार आचरण करे, किसी को खुश रखने के लिए एक्टिंग करे। नहीं, वो मस्त है अपनी दुनिया में। वह वशी है, वह अपने मन को वश में करना जानता है। वह वैरागी है और उसमें विराग भी है। वो वश, अपने वश में भी है और अपने विराग में भी है। दो चीज़ देखिए, आप किसी चीज़ के प्रति आकर्षित भी हैं और नहीं भी हैं, ये बड़ी कठिन बात होती है ना। ऐसा होने के लिए इसी को कहते हैं ना कि संसार में रह के भी आप लगता है कि संसार में नहीं है। यानी परिवार में आप हैं, परिवार में हैं, पिता, माँ, पुत्र, पत्नी सबके साथ हैं और किसी के साथ नहीं हैं। यानी हैं तो अपने कर्तव्य निवहन के लिए, कर्तव्य के लिए, मोहवश नहीं। पिता हैं, उनकी सेवा करना आपका धर्म है, माँ की सेवा करना अपना धर्म है, पत्नी धर्म निभाना भी आपका धर्म है, पुत्र का लालन पालन करना आपका धर्म है। मोह नहीं, मोहवश नहीं, धर्म मान के आप करिए, ड्यूटी मान के करिए, लेकिन मोहवश है ना कि कुछ मिल जाएगा, बच्चा बड़ा होगा तो आपको कुछ देगा, ये सोच के नहीं। पुत्र का लालन पालन कीजिए, आपने उसे जन्म दिया है, आपका धर्म है कि उसका ध्यान रखें, लेकिन कुछ पाने के लोभ से नहीं। इसे कहते हैं संसार में रह के भी संसार से अलग। राजा जनक की तरह, सीता जी के पिताजी राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। राजा जनक की यही खूबी थी
कि वो राजा थे, लेकिन फिर भी लगता था कि एक साधारण किसान हैं, एक साधारण नागरिक हैं, जैसे और प्रजा होती है वैसे ही। जो कुछ उनके पास है वो केवल है, उसके रखवाले हैं, वो उसकी रखवाली कर रहे हैं, अपने लिए नहीं है, वो सबका है। मैं राजा हूँ लेकिन अपने लिए नहीं, वो सबके लिए है। ये है मेरे पास लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये किसी और की संपत्ति है, तो ये भोग है। और उस माने कहते हैं त्यक्तेन भुंजिता, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था त्यक्तेन भुंजिता, माने त्याग के साथ भोग करो। यही सांसारिक नियम है, सच्चा इंसान यही करता है। अगर भोग करेगा तो उसमें त्याग की भावना होगी। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, डिक्लेयर्स, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता। मैंने अपने मतलब के लिए मैं दूसरे के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। जिसका जो है वो है, मैं किसी में दखल नहीं देता, इसीलिए मैं मन को जीत सका हूँ। यही कारण है कि मैं अपने मन को जीत पाता हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। यही क्वालिटी है। अगर आप अपने में रहें, दूसरे के अंदर न झांकें, अपने को सुधारें, है ना, अपने अंदर देखिए कि आप क्या हैं, अपने को पहले पहचानिए, तब दूसरे का देखने का प्रयास कीजिए आप। और यही मैं स्वार्थ के लिए से लेकर उसे वश में कर सका हूँ, यही हिंदी जो है उसका नीचे संस्कृत में है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, यानी कुटज अपने मन पर उसका मन पर सवारी करने का मतलब ही राइड्स हिज ओन माइंड, उसका मन उसके अधिकार में है। मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, मन के हिसाब से वो नहीं चलता, वो मन को अपने हिसाब से चलाता है, मन के हिसाब से नहीं चलता वो। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी माने इस तरह का मानस रखने वाले, हाँ, तुम धन्य हो, यू आर ग्रेट। तो ये है ये संदेश कुटज का। और ये पाठ ऐसा है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप और गहराई में जाएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने क्या बात है उनमें, लगता है जैसे कि मैं उनके चरणों पर लौट जाऊं। उनकी विद्वता को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये रहा आपका कुटज। और चलते चलते मैं ये अपील एक बार आपसे करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को, ये जो मेरा YouTube चैनल है, इसके लिंक को आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल का विद्यार्थी आपका दोस्त है और इसी बोर्ड से है, तो आप उसके साथ भी शेयर करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। जब बंट रहा है तो मिले सबको। मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं है, आप दें, कोई अनुमति नहीं चाहिए। जो पढ़ना चाहे, जो लेना चाहे, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरी छूट है मेरी ओर से, क्योंकि वैसे भी ये मेरा चैनल जो है ना वो इंटरनेशनल हो गया है। बहुत लोग इसको देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, केवल आप स्कूल के बच्चे ही नहीं, बहुत लोग, बहुत स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको छूट देता हूं कि अगर आपके कोई दोस्त हों, कोई साथी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हों, उनके साथ आप आराम से शेयर कर सकते हैं। जितने लोगों का फ़ायदा हो उतना बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद।